ज्योतिषी, टैरो रीडर और वास्तुविद आचार्य आर्किटेक्ट दिव्यानी तिवारी इस पॉडकास्ट सत्र में अब हमारे साथ में जुड़ी हैं। मैम, बहुत ही स्वागत है आपका। जय श्री। मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि क्या बिना तोड़-फोड़ के वास्तु ठीक हो सकता है? इसका अगर बहुत सिंपल सा मैं अगर आपको जवाब दूं तो हाँ, ये संभव है। हम बिना तोड़ फोड़ के वास्तु कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर हम पद विन्यास करते हैं और उसके अंदर हम देखते हैं कि जिस स्थान पे जिस देवता का स्थान है वहीं पे अगर हम किचन बनाएं या बेडरूम बनाएं या टॉयलेट अपना आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर वैसा नहीं करते तो एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है। हम इसका टेम्परेरी इलाज ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे अगर हम देखेंगे कि अगर हम टेम्परेरी इलाज करते हैं कि टेम्परेरी इलाज में ऐसा रहता है कि हम कलर थ्योरी के थ्रू या फिर हम चीज़ों को एक साथ बिठा दें या फिर चीज़ें नहीं एक जगह पर रख दें, जैसे घड़ी हो गई, अपने अलग अलग चीज़ें हो गई, इनसे अपन टेम्परेरी इलाज कर सकते हैं। बट एक परमानेंट इलाज के लिए हमें तोड़फोड़ करनी पड़ती है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर जैसे अपना हाथ कट जाता है, ठीक है, तो उसके लिए अगर अपने को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो आप उसको पट्टी नहीं बांधते हैं। वैसे अगर स्ट्रक्चर में दिक्कत है तो आपको स्ट्रक्चर तोड़ के ही करना पड़ता है। मैम, आप आर्किटेक्ट भी हैं और वास्तुविद भी हैं। मैं जानना चाहूँगी कि एक आर्किटेक्ट और वास्तुशास्त्री में क्या अंतर होता है? वास्तुशास्त्री जो रहते हैं वो एक वैदिक वास्तु के अनुरूप एक घर का निर्माण करते हैं, और आर्किटेक्ट जो रहते हैं वो एक एस्थेटिक को लेके आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर यही डिफरेंस आता है कि आर्किटेक्चर में आप स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर लेते हैं बट देवताओं का स्थान आपको नहीं पता रहता है। वास्तुविद जो रहता है वो हमेशा स्थान देख के और सही जगह पे उसका निर्माण करता है और भवन का निर्माण होता है। आप टैरो रीडर भी हैं जी। तो टैरो का स्वरूप और उसकी प्राचीनता क्या है? टैरो एक 78 कार्ड्स का टोटल पिक्टोरियल चीज़ होती है, जिसमें एक रीडर जो रहता है वो कार्ड्स निकालता है, जिसके कॉम्बिनेशन से वो सामने वाला जो व्यक्ति है, जातक है, उसकी चीज़ों को पता करता है। और टैरो कार्ड्स में अगर हम देखें तो टोटल 78 कार्ड्स में से 22 कार्ड्स जो रहते हैं वो मेजर आर्कानाज रहते हैं, जो हमें महत्वपूर्ण जो बदलाव हमारे जीवन में आने वाले होते हैं उसके बारे में बताता है। और बाकी जो 56 कार्ड्स जो हमारे रहते हैं वो हमारे 4 सूट्स में डिवाइडेड रहते हैं। वो है कप्स, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स, जो हमारे करियर हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, आपके फाइनेंसेस हो गए, उसके बारे में आपको बताता है। जो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, बहुत कम लोग जानते हैं कि टैरो कार्ड्स जो है ये हमारा रमन शास्त्र ही है जो आया हुआ है। रमन शास्त्र ही टैरो का एक निर्माण आता है। और टैरो मैम, क्या हम टैरो कार्ड के माध्यम से मतलब शादी के बारे में भी बता सकते हैं कि टैरो में शादी के कौन से संकेत देने वाला कोई प्रमुख कार्ड, कोई मुख्य कार्ड होता है? हाँ, बिल्कुल है उसके अंदर। अगर हम टैरो में कार्ड्स निकालते हैं तो हमें अगर लवर कार्ड्स आता है या द एम्प्रेस कार्ड्स आता है या फिर हमें 10 ऑफ कप्स आता है तो वो हमें बहुत अच्छे संकेत देता है कि शादी के योग है। वहीं अगर अपन उसकी विपरीत दिशा में देखें तो अगर डेथ कार्ड आ गया या टावर कार्ड आ गया तो ये हमें रिश्ते तोड़ने के संकेत ज़रूर देता है। मैम, आपका जो जीवन है, आपका जीवन इस ओर क्यों हुआ? मतलब आपका रुझान इस ओर कैसे गया और आप क्या चेंज करना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो अपने गुरुओं को और आचार्यों को धन्यवाद करती हूँ कि उन्हीं के कारण मैं आज यहाँ बैठी हूँ और उन्हीं के कारण मैं इस ओर मुड़ी हूँ। नहीं तो मैं आर्किटेक्चर करके मास्टर्स करने वाली थी, टू बी ऑनेस्ट, बट उनके कारण मैं इस दिशा में आई हूँ और आज यहाँ पे बैठी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो न्यू जनरेशन आ रही है वो इस फील्ड में आए और एक दूसरे की सहायता के लिए काम करे। दिव्यानी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दी है आज। वेदांग वार्ता महोत्सव के पॉडकास्ट सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री।